राहुल पहले इस्माइल हानिया और अब नसर रसूलुल्लाह, जिस तरीके से दोनों को पूरी तरीके से मैं कह सकती हूं कि ध्वस्त करके एक बड़ा मैसेज क्या ईरान को भी दे दिया गया है इजराइल की ओर से। 17 तारीख को पेजर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद संभलने तक का मौका हिजबुल्लाह को नहीं दिया गया। 27 तारीख को नसरल्लाह के मारे जाने का दावा इजराइल कर देता है। आगे क्या टारगेट इजराइल का हो सकता है और ईरान का क्या कदम हो सकता है? देखिए, ईरान के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं क्योंकि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हुआ था तब भी इजराइल तक मिसाइल्स नहीं पहुंच पाई थी। 70% मिसाइल्स तो जॉर्डन में ही ध्वस्त कर दी गई थी। लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी है। अगर ईरान और इजराइल की सीमा की बात करें, बीच में जॉर्डन है, बीच में इराक है, जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन फोर्सेस लगातार मौजूद है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि तेहरान के पास विकल्प क्या है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल, चाहे वो पेजर हो, सैटेलाइट फोन हो, वायरलेस सेट हो, उन सबको टारगेट पे लिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि तेहरान यानी ईरान क्या कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इससे पहले हानिया का एसिनेशन होता है, वो भी तेहरान के अंदर, और अब नसरुल्लाह को मार दिया जाता है, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज की रिपोर्ट्स आई है। हालांकि इसकी पुष्टि बहुत सारे अरेबिक न्यूज चैनल्स ने नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा है तो इकबाल को लेकर सवाल है और कब तक ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ पाएगा। क्योंकि अपने प्रॉक्सीज की बात करें तो हिजबुल्लाह काफी हद तक बैक स्टेज पर आ गया है, क्योंकि उनके लड़ाकों का मोरल डाउन है। 50 किलोमीटर के इलाके के तमाम जो हाइडआउट्स है वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। और अब मरकोवा मेन बैटल टैंक के जरिए जो दोनों डिवीजन है, 98 डिवीजन और 36 डिवीजन, वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार है आईडीएफ की। अब अगर यमन की बात करें तो यमन की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को छोड़ करके और सीधा टारगेट कर नहीं सकते हैं, तो विकल्प बहुत कम बचे हैं। रशिया की बात करें, रशिया फिलहाल दांव लगाना चाहता है अमेरिकन चुनाव को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो रशिया को यूक्रेन में फायदा होगा। पुतिन और ट्रंप के समीकरण अच्छे बताए जाते हैं। लिहाजा फिलहाल ईरान के पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि चीन सीधे तौर पर आना नहीं चाहता और नॉर्थ कोरिया काफी दूर पड़ता है, लगभग 2500 किलोमीटर। जी, लेकिन राहुल, सवाल ये भी है कि देखिए 7 अक्टूबर पिछले साल और ये 7 अक्टूबर आने वाला, इसको 1 साल हो जाएगा जो हमास की ओर से हमला किया गया था। खबर ये भी है कि इजराइल को ऐसी कोई जानकारी थी कि हिजबुल्लाह की ओर से 7 अक्टूबर को कोई बड़ा हमला किया जा सकता है। क्या 7 अक्टूबर को लेकर इजराइल बेहद अलर्ट है और ऐसे में पहले से हमला करने की अनुमति आईडीएफ को दे दी गई है कि चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, अगर कोई भी अंदेशा है तो आप कदम उठा सकते हैं? यही हश्र बाकी दुश्मनों का होगा, ये बड़ा मैसेज यहां से। देखिए, अगर इजराइल या मोसाद की बात करें, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप ओलंपिक गेम्स को छोड़ दीजिए जो जर्मनी में हुए थे, उसके अलावा 7 अक्टूबर सिर्फ यही 2 एक्सेप्शन है जहां पर मोसाद फेल हुई है, ह्यूमन इंटेल और टेक्निकल इंटेल फेल हुआ है, वरना प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। से वो 6 डे वॉर हो या 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की जंग हो। तो एक सीधे संकेत देना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू यानी बीबी। उन्होंने जिस तरीके से यूएन में जब भाषण दिया था, बहुत सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो वॉकआउट करके चले गए थे, तब भी वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते। कल पहले आईडीएफ का एक्शन होता है और उसके बाद जो बाइडेन को बताया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि तमाम जो एमएससीज है, दिल्ली में भी एमएससी मौजूद है, वहां भी पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया है। तो निश्चित तौर पे बीबी की कोशिश रहेगी कि इस जंग को 7 अक्टूबर तक एक मुकाम पर पहुंचाया जाए। 7 अक्टूबर का आपने जिक्र किया, 9 अक्टूबर को मैं तेल अवीव में मौजूद था और उस वक्त के जो हालात थे अभी भी वैसे ही हालात है। लगातार पूरे इजराइल में जो हमले हैं वो हो रहे हैं रॉकेट्स के जरिए, हिजबुल्लाह की तरफ से भी और हूती की तरफ से भी। बिल्कुल, देखिए राहुल, अब अगले कदम का इंतजार रहेगा कि चाहे वो ईरान, इराक, चूंकि वहां भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, अगला कदम किसका क्या होगा इस पर रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी, पल पल का अपडेट आपको देंगे। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।